किसी भी बिजनेस की कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसे चलाया कैसे जा रहा है। अगर आप में किसी फील्ड की एक्सपर्टीज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप उस बिजनेस को नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। इस बात को बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। आपको ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने के लिए ट्रक या बस चलानी आनी ही चाहिए। अब ऐसा तो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। विस्तारा एयरलाइंस को इंडिया में टाटा ग्रुप ऑपरेट करती है, लेकिन रतन टाटा पायलट नहीं है। महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन आनंद महिंद्रा के पास कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर की डिग्री नहीं है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है। तो ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जिस चीज पर बात होगी वो है, क्या कोई नॉन टेक बैकग्राउंड वाला इंसान टेक्निकल फील्ड में स्टार्टअप कर सकता है? इसी का जवाब आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहिए। तो इस सब्जेक्ट पर बात करने से पहले कुछ जरूरी पॉइंटर्स को समझ लेते हैं, जिन पे ध्यान नहीं देने के चलते अक्सर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। सबसे पहला है मार्केट की समझ ना होना। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसे टाइम पर लॉन्च करने की सोच रहे हैं जिसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, तो बहुत ही सीधी सी बात है कि उसके कामयाब होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। सही मार्केट रिसर्च ना करने के चलते ही अक्सर नए स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आए प्रोडक्ट के लिए वो देश या वहाँ के कंज्यूमर्स तैयार ही नहीं रहते हैं, इसलिए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा है कैश या फंडिंग की कमी। स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत से पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि शुरू होते ही आपका स्टार्टअप चल पड़ेगा। शुरुआती 6 महीने, साल या 2 साल तो आपको देना ही पड़ता है ताकि आप अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर सके। इस दौरान अपने आइडिया पर टिके रहना, एम्प्लॉयज की सैलरी देना, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना, फंडिंग के लिए लोगों से मिलना, ऐसे ढेर सारे काम के लिए आपको अपना प्रेजेंस बनाए रखना पड़ता है और इन सब के लिए पैसे तो चाहिए ही। तीसरा है क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस का ना होना। कोई भी स्टार्टअप मार्केट में एक प्रोडक्ट या सर्विस लेकर ही आता है। अगर वही चीज सही नहीं है और कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो दोबारा या बार बार वो आपसे नहीं जुड़ेंगे और यहीं से स्टार्टअप लॉस में चलने लगता है। अगला पॉइंट है सही टीम का ना होना। छोटा बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या कंपनी चलानी हो, एक सही टीम ही सक्सेस दिलवाती है। ऐसे में अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड, डेडिकेटेड और एनर्जेटिक टीम नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि फाउंडर, को-फाउंडर, ओनर या CEO के तौर पे आप सारे काम अकेले तो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जब नेगेटिवली आपके स्टार्टअप पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं तो धीरे धीरे फोकस लूज होने लगता है। इसके अलावा भी पुअर मार्केटिंग, पैशन की कमी, कस्टमर्स को इग्नोर करना, इन्वेस्टर्स से ना मिलना या उनका बैकआउट कर जाना, ऐसी बहुत सारी चीजों के चलते स्टार्टअप जैसे एम्बिशियस रॉकेट का फ्यूल आधे रास्ते में ही खत्म हो जाता है और आसमान की ऊंचाइयां छूने से पहले ही वो जमीन पे आ गिरता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे एक नॉन टेक बैकग्राउंड वाला व्यक्ति टेक्निकल स्टार्टअप कर सकता है। इसके लिए आपको बस बेसिक टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि किसी भी टेक स्टार्टअप के लिए जरूरी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए या फिर आपके पास मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आपको टेक्निकल चीजों की थोड़ी समझ होनी चाहिए। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ रही है, कौन से इमर्जिंग टेक्निकल फील्ड्स हैं जो बाकियों से ज्यादा डिमांड में हैं, किस टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है और आने वाले दिनों में कौन सी टेक्नोलॉजी दुनिया को लीड करेगी, इन सभी चीजों पे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप टेक मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और उनकी टीम के वीडियोस देख सकते हैं, दूसरे स्टार्टअप्स को मॉनिटर कर सकते हैं। तो खुद को अगर आप एक जहाज का कैप्टन मानेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंजन काम कैसे करता है। इससे आप अपनी टीम को सही एडवाइस दे पाएंगे और उनको गाइड कर पाएंगे। डेल के फाउंडर माइकल डेल, टिंडर के को-फाउंडर सियन रेड और ब्रायन चेस्की जो कि एयरबीएनबी के को-फाउंडर हैं, ये सभी लोग नॉन टेक्निकल फाउंडर्स हैं जो सक्सेसफुली इन ब्रांड्स को लीड कर रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया पहचानती है। तो बेसिक टेक्नोलॉजी की जानकारी रखें। इसके बाद एक इफेक्टिव मैनेजर आपको बनना होगा, यानी अपनी स्टार्टअप टीम को लीड करने के लिए आप में नॉन टेक टूल्स और नॉलेज का होना जरूरी है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेस्टिंग, शेड्यूलिंग, कम्युनिकेशन, टीम लीडिंग वगैरह है। इन सारी खूबियों के साथ आप अपनी टीम को अपने स्टार्टअप का विजन बता सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें एडवाइस कर सकते हैं, उनके टारगेट और गोल्स पर उनका फोकस कायम रख सकते हैं और उनसे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपके एम्प्लॉयज को अगर पता होगा कि आपका लक्ष्य क्या है और किस तरीके से उसे हासिल करना है, तो वो ही आपके गाइडेंस में काम कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपना कंट्रीब्यूशन समझना होगा, यानी कि सिर्फ कंपनी बना लेना या उसके फाउंडर का टैगलाइन ले लेने से कुछ नहीं होगा। आपको समझना होगा कि आपके स्टार्टअप में आपका रोल क्या होगा, आप किस तरह कंट्रीब्यूट करके कंपनी को सक्सेसफुल बनाएंगे। क्योंकि एक इंडिविजुअल के तौर पर आप में भी कुछ सेट ऑफ स्किल्स तो होंगे ही,
जिनसे आपको डिसीजन मेकिंग, मीटिंग्स, आइडिएशन, एग्जीक्यूशन जैसी चीजें करनी पड़ेंगी और उनपे आपकी टीम आपकी बात सुने। ऐसा ना हो कि आपका कोई मैनेजर या एम्प्लॉय आपको ओवर पावर कर जाए, क्योंकि कंपनी को कैसे चलाना है, आगे क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग और आगे क्या होगा, ऐसी बहुत सारी बातों के लिए आपकी टीम आप ही को देखेगी। यहाँ तक समझने के बाद इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, क्योंकि अपनी बात रखने का हर किसी के पास अपना तरीका होता है। कोई अच्छा कम्युनिकेटर होता है, कोई अच्छा प्रेजेंटेशन बना लेता है, किसी की एक्सेल शीट स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ऐसी कोई ना कोई चीज आप में भी होगी, उसी में अपनी बात रखने की कोशिश करें और बाकी जरूरी टूल्स भी सीखे। इसके अलावा भी एक टीम लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, इन पर भी खुद को ग्रूम करना होगा। स्टार्टअप को लीड करते हुए अक्सर ऐसा होगा कि आपको इंटरव्यू देने पड़ रहे हो, क्लाइंट मीटिंग में जाना पड़ रहा हो या कहीं पब्लिक गैदरिंग में स्पीच देनी पड़ रही हो, तो इसके लिए आपको अपना कम्युनिकेशन बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हुई आपकी बात, लेकिन यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी टीम। किसी भी कंपनी या स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आपको ऐसे लोग चुनने पड़ते हैं जो खुद में एंथुजियास्ट हो, कुछ नया करने को और सीखने को एक्साइटेड हो, चैलेंजेस लेते हो और 9 to 6 जॉब करने वाली मेंटालिटी ना रखते हो। ऐसे कुछ लोग जो आपके बिजनेस आइडिया में विश्वास रखते हो और अपना 100% देने को तैयार हो, तभी आपकी ग्रोथ होगी। एक लीडर या फाउंडर होने के चलते आपको सब कुछ आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से लोग रिक्रूट करने होंगे, जिसके लिए आप HR रख सकते हैं, और बाकी डिपार्टमेंट में भी आपको हेड रखना होगा जो उस सेगमेंट में बेस्ट टैलेंट हायर करे, जो कंपनी में अपने कंट्रीब्यूशन से ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सके। इसके बाद आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। आपकी टीम में R&D वाले एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए, जिनकी मेहनत आपको बताएगी कि मार्केट में किस तरह की चीजें लॉन्च करनी चाहिए, कब प्रोडक्ट का अपग्रेडेड वर्जन लाना है, कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद कर देना है और इन्वेस्ट कहाँ पर करना है। और यहाँ तक आने के बाद आपको मदद मांगनी भी आनी चाहिए। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। जब आप अपनी कंपनी चलाने जाएंगे तो आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही। हो सकता है कि आप एक विजनरी हैं पर आप में टीम लीडिंग स्किल्स ना हो, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं पर आप में मार्केटिंग की स्किल्स ना हो, तो ऐसे एक्सपर्ट लोगों से मिलिए जो आपको इन चीजों में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मदद लेने में कोई भी बुराई नहीं है। आपको हर चीज पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। इसके लिए आप ट्रेनिंग सेशंस, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। यूट्यूब पे आजकल ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपकी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट्स अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और इतनी सारी चीजें करने के साथ एक बहुत ही कमाल की चीज है, यानी कि CTO आपकी चीजों को आसान बना सकता है। एक्चुअली इंडस्ट्री में एक टर्म होता है CTO, यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया जो CTO है और आपके साथ आपका बिजनेस पार्टनर या को फाउंडर बनना चाहता है, तो उसे ऑन बोर्ड ला करके आपकी चीजें आसान बन सकती हैं, क्योंकि आपके विजन को समझकर वो व्यक्ति आपकी टीम से आउटपुट निकलवाएगा, आइडिया को एग्जीक्यूट करेगा, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करवाएगा, उनकी टेस्टिंग, अपग्रेडेशन, यूजर इंटरफेस, प्रोडक्ट डिजाइन, मॉडिफिकेशन, कंपटीशन ट्रैकिंग जैसे सारे कामों को मॉनिटर करेगा। और इस तरह आप कंपनी को आगे बढ़ाने पर अपना फोकस कर पाएंगे। वैसे एक और कमाल की चीज है जो है किताबें। किताबें कई बार आपके हर सवाल का जवाब दे देती हैं। दुनिया भर में लगभग हर फील्ड के एक्सपर्ट्स अपने एक्सपीरियंस को किताबों की शक्ल देते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे हजारों सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। उन्हें पढ़कर आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इनके अलावा भी आजकल टेड टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर फेमस लोग आकर के अपनी जर्नी शेयर करते हैं, जिनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट काम जो है फीडबैक। किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए उसका फीडबैक एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करें तो उसका फीडबैक जरूर लें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसके फीचर्स कैसे हैं, उसमें और क्या एड ऑन करना चाहिए, प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली है या नहीं। ऐसी ढेर सारी चीजें आपको बेहतर बनाने में हेल्पफुल साबित होंगी। इनके अलावा भी आपको अपनी कंपनी के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहना पड़ेगा। उनसे नए आइडियाज मंगवाने पड़ेंगे, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना होगा। अगर आपकी टीम को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है तो वो आपको दिलवानी पड़ेगी। मैन पावर बढ़ाना पड़े तो वो भी करना होगा। नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। नए सिस्टम्स लाने पड़ेंगे जिनसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े।
क्योंकि कि स्टार्टअप में बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है, इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट के लिए भी आपके पास एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो आपके खर्चे को मैनेज करे, बेकार के खर्चों पे लगाम लगाए, आप पर अर्निंग सोर्स और रेवेन्यू जनरेट करने का प्रेशर डाले, ताकि फंड और इन्वेस्टमेंट की कमी ना हो। इसके लिए आपको एक फाइनेंस का बंदा रखना होगा जिसे वेल्थ मैनेजमेंट की अच्छी खासी जानकारी हो, जो कम बजट में चीजों का निपटारा कर सके। किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले कई सारे ऑप्शंस में से उसे चुने, जिससे पर्पस भी सॉल्व हो जाए और कंपनी का खर्चा भी ना बढ़े। तो इस वीडियो में हमने लगभग उन सभी जरूरी चीजों को कवर कर लिया है जो एक नॉन टेक बैकग्राउंड व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि एक टेक स्टार्टअप करना चाहता है। बाकी जब आप अपने खुद के आइडिया पे स्टार्टअप शुरू करेंगे तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। वैसे जितने भी नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, आपको भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस, जानकारियाँ चाहिए समय समय पर, तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो कभी भी आप मिस ना करें। रूबी मिलेगी आगे और ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए कहूंगी आपसे धन्यवाद।